महात्मा गांधी जो बोलते हैं वो सब बात मानी जाती है ना। इस मामले पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, असाउद्दीन ओवैसी सब एक हैं, सब एक हैं इस पूरे मामले को लेकर। मैं फराज किदवई को लेकर आना चाहता हूं चर्चा के अंदर। महात्मा गांधी ने बोला वर्धा के अंदर कि आरएसएस जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। मानते हैं आप महात्मा गांधी की बात को? मतलब वंदे मातरम नहीं गाएंगे अमीर जी, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, टीपू को आपके नेता महान बोलेंगे, कब तक? एक वोट बैंक के लिए कब तक ये करिएगा? अच्छा अमीर जी सुनिए, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी की बहुत रिस्पेक्ट है, मैं पर्सनली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सुधांशु जी ने अभी कहा कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से जाकर के यह आग्रह किया था कि तुम हमारी मदद करो और भारत पर कब्जा करो। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई हमने भी की है। सुधांशु जी, मैं आपको रॉन्ग नहीं प्रूफ करना चाह रहा हूं, मैं आपको रॉन्ग बिल्कुल नहीं प्रूफ करना चाह रहा हूं। जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से इसलिए संपर्क किया था कि ब्रिटिशर से लड़ा जा सके। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा, मैं मान लूंगा, वरना आप प्लीज सोर्स बता दीजिएगा। दूसरी बात, अभी टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी बातें की गई। ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये तो हमारे राष्ट्रपति थे अमीश जी, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता भी थे। जब ये राष्ट्रपति थे तो 2017 में कर्नाटका की विधानसभा में हीरक जयंती समारोह के मौके पर इन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की और वो रॉकेट्स के विकास और उपयोगी में अग्रणी थे। इस तकनीक को बाद में यूरोपीय लोगों ने अपनाया। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप चेक करिएगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने कहा था। बीएस येदियुरप्पा कौन थे? समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के बहुत बड़े नेता थे। 2012 में सरिंगपट्टनम के दौरे के जब ये गए थे तो उन्होंने विजिटर्स बुक जो होती है उसमें इन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़े और वो एक महान योद्धा थे। तो रामनाथ कोविंद जी हो गए, बीएस येदियुरप्पा हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप ये तो बीजेपी वालों का स्टैंड बता रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है फराज साहब? आपकी अपनी कहानी क्या है? आप क्या मानते हैं टीपू को? हैं कि टीपू सुल्तान, हम ये मानते हैं कि टीपू सुल्तान ने 3 बार अंग्रेजों को हराया और चौथी बार वो शहीद होना उन्होंने पसंद किया, लेकिन माफी मांगना नहीं पसंद किया। किसी और विषय में सुनिए, टीपू सुल्तान के विषय में तो आप टॉप ऑफ योर वॉइस चिल्ला रहे हैं। सुनिए, ओके, एक सेकंड इंपॉर्टेंट है अमीर जी, इंपॉर्टेंट है। हाँ, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, टीवी में जो कुछ आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। ओके ओके, मैं एक सेकंड, मैं प्रोफेसर संगीत रागी का रुक करता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी, ये नैरेटिव क्या है? राष्ट्रगीत से परेशान है और टीपू के गुणगान से विपक्ष को हासिल क्या हो जाएगा? समूचा विपक्ष एक है, सिर्फ एक बीजेपी जो है वही टीपू के विरोध में बोलती हुई दिख रही है। देखिए अमीश, राष्ट्रगान के लिए जिन्ना का यदि स्टेटमेंट पढ़ना हो तो उन्होंने क्या कहा? जिन्ना ने कहा कि वंदे मातरम जे इज ए राइम ऑफ हेट, इट इज एंटी मुस्लिम। जिन्ना ने ये नहीं कहा एंटी इस्लाम, जिन्ना ने कहा वंदे मातरम इज एंटी मुस्लिम एंड इट इज ए राइम ऑफ हेट। यदि मान लेते हैं कि वो प्रो हिंदू भी है, देवी देवता की प्रशंसा भी है, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? ये मुझे समझ में नहीं आती है। जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई सिवा नहीं है, तो आप तो दिन में 5 बार ये कहते हैं कि हिंदुओं के प्रति घृणा आप 5 बार दर्शाते हैं। हर अजान में आप हिंदुओं के प्रति घृणा दर्शाते हैं। तब तो हमें इस्लाम से घृणा करनी चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई आपके लिए तो हम काफिर हैं और काफिरों के लिए तो हर सजाए फराज जो है वो सब चीज जायज है काफिरों के खिलाफ। एक फराज किदवई दूसरी बात, फराज किदवई कुछ कहना चाह रहे हैं? फराज किदवई, योर रिस्पांस टू प्रोफेसर रागी। देखिए नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ठीक है, 10 सेकंड एक चीज कहूंगा, कर लूं, अपनी बात खत्म कर लूं। जी, अपनी बात इसके बाद फराज भाई कहेंगे, बहुत अच्छे बोलते हैं वो। देखिए, कम से कम जो गजेटियर है, मैसूर गजेटियर को ले लें तो 8000 से ज्यादा टेम्पल्स को नष्ट किया टीपू सुल्तान ने।
और जब टीपू सुल्तान का डेथ हुआ था तो रंगापट्टम में मात्र 2 मंदिर थे जिसमें पूजा होती थी, बाकी सारे के सारे वहां पर नष्ट ही कर दिए गए थे। टीपू सुल्तान ने खुद अपने एक पत्र में लिखा है जो 19 जनवरी 1790 का है। उसने बदरुज्जमान खान को पत्र में लिखा है 4 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन किया, बलात् कन्वर्जन किया। ठीक कोई है, हृदय आपने अपनी बात परिवर्तन तो तो रख हो लिया, नहीं सकता। टाइम लिमिट को फॉलो करें, 2 ऐसे मिनट हो गए बर्बर लगभग। को फराज भाई, ऐसे बर्बर मुसलमानों का नायक हो जाए तो जी आप जी उसकी 2-2.25 मिनट हो गए समझ आपको सकते अपनी हैं। बात को रखते हुए। ओके भारत फराज के भाई, मुसलमानों की 40 सेकंड टाइम मानसिकता लिमिट को इसमें फॉलो गलत करें, है। टाइम लिमिट को सब फॉलो करें। 40 सेकंड फराज भाई साहब। जी अमीर जी, वंदे मातरम। और अब मैं वंदे मातरम पे आ रहा हूं। नहीं, जो देखिए क्या प्रोफेसर है रागी ने बोला, संगीत जी ने बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूं वंदे मातरम, मैं बोल रहा हूं वंदे मातरम। आगे बढ़िए। देखिए संगीत जी ने यह ठीक कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम को के बारे में कहा था, ही इज राइट। मेरे पास सब्यसाची भट्टाचार्य जी की किताब है, यह वंदे मातरम का पूरा ये बायोग्राफी मानी जाती है, सुधांशु जी ने पढ़ी होगी। इस किताब में खाली जिन्ना ने नहीं कहा था, फजलुल हक ने भी कहा था। पेज नंबर 13 पे फजलुल हक का स्टेटमेंट है वंदे मातरम के बारे में, और 1938 में कहा था। तो मेरा सवाल यह है कि वो फजलुल हक जो 1938 में वंदे मातरम को अपशब्द कह चुका था, उसके साथ हिंदू महासभा ने सरकार क्यों बनाई? क्या वो फजलुल हक को जस्टिफाई करते थे अमीर जी? पहली बात। दूसरी बात यह है अमीर जी, दूसरी बात यह है कि वो लोग वंदे मातरम के लिए आज खड़े हुए हैं जिन्होंने वंदे मातरम को कभी गले नहीं लगाया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम को गाया। रफी अहमद किदवाई जो हमारे ही पूर्वज हैं, उन्होंने इसी किताब में वंदे मातरम के बारे में क्या लिखा है यह आप पढ़ लीजिए। और मैं आपके लेकिन माध्यम से इस देश नहीं, के मुस्लिम समाज रफी को अहमद किदवई ने क्या लिखा है वंदे मातरम के बारे में अपनी किताब में बताइए ना। आप आपके पूर्वज हैं, क्या उनको विरोध था? हाँ, मैं बता देता क्या हूं। उनका विरोध मैं था बता वंदे देता मातरम हूं। को लेकर? वंदे नहीं, मातरम का उनको विरोध नहीं था। कब आया? जब से जिन्ना ने उनको विरोध नहीं था करना शुरू विरोध। करा, उससे पहले वंदे मातरम को गाया जाता था। मेरा हम्बल पॉइंट यह है कि टीपू रफी सुल्तान अहमद- जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने मास कन्वर्जन किया, वो एक्सेप्टेड है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया वो एक्सेप्टेड है, लेकिन वंदे मातरम एक्सेप्टेड नहीं है। सुनिए, अरे मैं तो बोल रहा हूं, रफी अहमद किदवाई साहब का स्टेटमेंट यह है और मैंने वंदे मातरम बोला। देखिए क्या है अमीर जी, मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, समझिए बात को आप। मैं कोशिश करता हूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लूं, बिल्कुल, लेकिन मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि अगर मैं वंदे मातरम कह दूंगा तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। रफी अहमद किदवाई साहब का भी स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही इस किताब तो में लिखा हुआ है। फिर उसके लेकिन बाद मैं आप बार-बार ये रफी बोलता हूं, अहमद किदवई के परिवार से हैं और आप खुद वो बात मान रहे हैं कि इससे कोई इस्लाम से खारिज नहीं होता। ओके, एक सेकंड शांति रखिए। रशीदी साहब, वंदे मातरम बोलने से कोई इस्लाम से खारिज हो जाएगा? देखिए अमीश भाई, ये बहस आज शुरू नहीं हुई, ये बहस 1870 से शुरू है। और आपको याद होगा 1937 में बाकायदा उस वक्त के जो बड़े आलिम थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लोग गलत कोड कर रहे हैं आज के उसमें कि वंदे मातरम गाते थे वो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। उन्होंने बाकी जिन 4 लोगों ने कांग्रेस को लिख कर दिया, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मुहानी, सईद अहमद दहलवी, हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने कांग्रेस को लिखा कि ये हमारी आस्था के विरुद्ध है। एक सवाल मेरा, सुन एक छोटा सवाल मेरा, मैं पूरी कर लूं। वंदे मातरम से एतराज है और टीपू से प्यार है। नहीं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आऊँगा टीपू सुल्तान पे भी। मैं हिंदुओं के हवाले दूंगा, हिंदू मुअर्रिखीन के, हिंदू नेताओं के मैं हवाले दूंगा आपको। मैं ये कहता हूँ कि वंदे मातरम को लेकर सवाल ये है कि वंदे मातरम आज का इतना बड़ा इशू हो गया कि जो वंदे मातरम गाएगा वही देश प्रेमी होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट 1986 में 2016 में ये कह चुका कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए भी खड़ा ना हो उसको भी राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते। सही बात है, कोई अपने माँ बाप की इज्जत ना करे तो उसको राष्ट्रद्रोही थोड़ी मानेंगे। आप कोई माँ बाप के अपने पैर नहीं छूता, ये किसी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट के नहीं है। जज को लेकिन कोई अपने माँ बाप के पैर नहीं छूता, कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, ये किसी संविधान में नहीं है, लेकिन संस्कार है। बोलने मुझे, हाँ बोलने दे रहा हूं, मैं तो बोलने दे रहा हूं, हाँ बोलने दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को 1986 में 2016 में ये पता ही नहीं था कि जो माँ बाप के पैर ना छुए वो गलत नहीं है।
उन्हें पता ही नहीं था, वो तो जानते ही नहीं इन चीजों को जो आज सवाल उठा रहे हैं आप। उन्हें पता ही, वो तो बेवकूफ थे, नौज बिल्ला। मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसी बात। सुप्रीम कोर्ट के जज गलत थे उस वक्त में, उनको तो यही दलील देनी चाहिए थी। यही दलील देनी चाहिए। सब कुछ संविधान में थोड़ी लिखा है यार अमीश भाई, ओके ओके अमीश भाई, ओके, दूसरी ओके, बात, अब टीपू सुल्तान पे आइए। टीपू सुल्तान पे हाँ जी, आइए। 30 सेकंड। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी टीपू सुल्तान के बारे में उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में गलत लफ्ज नहीं कहा, कभी गलत लफ्ज नहीं कहा। हमेशा उनकी प्रशंसा की, हमेशा उनकी तारीफ की। प्रशंसा कहाँ की बताइए टीपू सुल्तान की, कब करी प्रशंसा? अब मुझे आप किताब पूछोगे, किताब का पन्ना पूछोगे, सुनो, अरे सुनो, वाजपेयी ने कभी प्रशंसा सुनो भाई साहब, अटल जी को मैं प्रधानमंत्री में कवर कर चुका हूं, मैं बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अरे फिर आप मुझे बोलने नहीं बोलने दे रहा हूं, आप फराज अहमद किदवाई को नहीं बोलने देते, मुझे नहीं बोलने बोल रहे हैं आप। देते। अभी इतनी गलत बात संगीत रागी ने बोल दी और आप चुप रह गए उस पर। क्या गलत बात? 5 वक्त की जो अजान होती है वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए होती है। कितनी गंदी मानसिकता है ये। अजान आज हो रही है, जब से दुनिया पैदा हुई, जब से अजान हो रही है, और कभी किसी ने ये नहीं कहा। कुरान तो ये कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी देवी देवता की पूजा करे उसको बुरा भी मत कहो, और आप कह रहे हो कि अजान जो है हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए।